दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छोटे बच्चों में आमतौर से अगर कभी टाइफाइड हो जाता है या अक्सर होता रहता है। जैसे 1 साल के बच्चे हैं, 6 महीने के, 6 महीने से कम बच्चों में टाइफाइड बहुत कम होता है क्योंकि वो माँ का दूध पीते हैं और आमतौर से अगर आप साफ़ सुथरा करके सही से पिलाएंगे तो टाइफाइड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन 6 महीने बाद जब बच्चे पानी पीना शुरू करते हैं या और चीज़ें खाना शुरू करते हैं तब टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टाइफाइड जो है ना वो ख़राब पानी से या कोई ऐसा खाना जिसमें टाइफाइड के बैक्टीरिया आ गए हों, ऐसा चीज़ लेने से होता है। तो सबसे पहले आप बच्चे को अगर पानी पिलाएं, अगर आपके घर में पानी साफ़ नहीं है, पानी सही नहीं है, सबको टाइफाइड होता रहता है, तो बच्चे को पानी बॉयल करके ठंडा करके दें। या अगर आपके घर में आरओ है, फ़िल्टर का पानी है, तो कोई बात नहीं है, वो उसको बच्चे को दें। तो उससे बच्चे को टाइफाइड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये सबसे पहले जानना है कि उसकी जड़ को ख़त्म करना है। खाना जो आप दे रहे हैं बच्चे को साफ़ सुथरा करके दें। बच्चा बाहर जाए, हाथ आए तो हाथ उसका धुलवा दें अच्छे से, उसके बाद खाना उसको दें, ताकि टाइफाइड होने के जो चांसेस हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, वो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम उसका इलाज करेंगे कि अगर टाइफाइड हो जाता है फिर हम उसका इलाज करेंगे, दोबारा हम फिर छोड़ देंगे, दोबारा फिर टाइफाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आमतौर से कौन कौन सी दवाएं चलती हैं टाइफाइड में, जो आमतौर से डॉक्टर्स देते हैं। और 3-4 दवाएं आमतौर से डॉक्टर देते हैं। इस वजह से घर पिलाने के बाद जो पेरेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दवा को कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चे को कैसे देना है, या बच्चों में डोज का मामला बहुत टेढ़ा होता है कि डोज कैसे देना होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। सबसे पहले हम बताएं आपको, टाइफाइड में देखिए 3 दवाएं चलती हैं आमतौर से। नंबर एक एंटीबायोटिक, जो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो। दूसरी दवा जो है वो बुखार की इस्तेमाल होती है, क्योंकि टाइफाइड में बुखार रहता है, तो बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी दवा जो इस्तेमाल होती है वो गैस को कम करने के लिए, क्योंकि जब ये सारी दवाएं चलती हैं तो बच्चों में गैस बनती है, पेट में जलन हो सकती है, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। और चौथी दवा जो चलती है वो आमतौर से खून को बढ़ाने के लिए या ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो 4 दवाएं मेन चलती हैं, लेकिन मेन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो एंटीबायोटिक होती है, जिसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एमॉक्सिसिलिन, जो कि आमतौर से पहले टाइफाइड में नहीं दी जाती है, आमतौर से सिफिक्सिम या सिफोडॉक्सिम दी जाती है। सिफिक्सिम का कोई भी, जैसे जीफी सिरप आप जानते होंगे, जीफी सिरप दिया जाता है बच्चों में, या फिर गुडसेफ सिरप दिया जाता है टाइफाइड में। लेकिन एमॉक्सिसिलिन का भी इस्तेमाल हो सकता है, किया जा सकता है, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी वो नहीं, इसलिए मैं इसको, आप समझ लीजिए सिफिक्सिम ये आपके सामने है या गुडसेफ आपके सामने है। तो ये दोनों कंबाइन करके चलती है टाइफाइड में। पहली बार में आप सिफिक्सिम चला सकते हैं, प्लेन आमतौर से डॉक्टर चलाते हैं, लेकिन कभी कभी वो पहले ही बार में जिथ्रोमाइसिन के साथ कंबाइन करके चलाते हैं, ताकि इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है टाइफाइड में। तो ये चीज़ होती है। तो ये 2 आपके पास एंटीबायोटिक, अगर आपके डॉक्टर ने दी है तो ये 2 आपके पास एंटीबायोटिक है। इन दोनों दवाओं को जितने दिन डॉक्टर ने, आमतौर से इसको डॉक्टर 3 दिन पिलाने के लिए कहते हैं, दिन में एक बार, 3 दिन तक। और इसको जो सिपोडॉक्सिम या सिफिक्सिम, जीफी सिरप है, गुडसेफ सिरप है, या ऐसे जो भी इस ब्रांड के जो भी सिरप हैं जो इस साल के, उसको आमतौर से 7 से लेकर 14 दिन तक पिलाया जाता है। 7 दिन तक या 10 दिन तक, 14 दिन तक पिलाया जाता है। तो ये आप ख्याल रहे कि अगर बुखार बच्चे को उतर जाए तब भी आपको इसका कोर्स पूरा करना है। जो आपके पास सिफिक्सिम है या गुडसेफ है या एमॉक्सिसिलिन ही डॉक्टर ने दिया है, तो उसका कोर्स आपको पूरा ही करना है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अभी मैं इसका डोज भी बताऊंगा कि इसका डोज कैसे दिया जाता है। अब आपको एक दिया जाएगा पैरासीटामॉल का सिरप, ठीक है, पैरासीटामॉल का ये सिरप दिया जाएगा। ये जब बुखार बच्चे को रहेगा तब उसको देना होता है। 2-3 दिन बाद बुखार उतर जाता है तो ये दवा बंद कर दी जाती है, ठीक है, पैरासीटामॉल। अभी मैं डोज भी इसका बताऊंगा कि डोज कैसे दिए। एक रेंटैक का जो सिरप आपके पास है, इसको भी दिया जाता है गैस वैस कम करने के लिए। अब कभी कभी डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ जो है आया है कि ये कार्सिनोजेनिक होता है या क्या होता है अभी, तो कभी कभी डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी भी ये सिरप मार्केट में मिलता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रूबीरेड सिरप आपके सामने है। रूबीरेड आमतौर से खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चों में अगर कमज़ोरी है, वीकनेस है या खून की कमी है, तो साथ में ये भी चल सकता है, या इसकी जगह पे कोई भी A to Z ड्रॉप या हेल्थ ओके ड्रॉप, कोई भी मल्टीविटामिन चल सकता है। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। देखिए अब ये पैरासीटामॉल का सिरप छोटे बच्चों में चलता है, 1 साल से कम बच्चों में चलता है। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा है और उसको बुखार बहुत तेज़ आ रहा है और कम नहीं हो रहा है, तो उसमें हम आइबोजेसिक प्लस, या आप देख रहे हैं कि फेनेसिटा सिरप है, ये आपके पास आइबोप्रोफेन पैरासीटामॉल का सिरप है। ये बुखार बहुत देर तक उतारता है, 6 से 7 घंटे तक उतारता है और अच्छा काम करता है। तो ये भी आमतौर से 1 साल से ऊपर बच्चों में डॉक्टर देते हैं, ताकि बुखार उसका जल्दी उतर जाए और अच्छे से उतर जाए। और लेकिन ये अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसमें सिर्फ पैरासीटामॉल का सिरप चलता है। ये दोनों बुखार की दवाएं हैं, ये दोनों बुखार की दवाएं हैं। किसी बच्चे में ये चलता है, किसी बच्चे में चलता है। ये वाला जो है आइबुप्रोफेन पैरा वाला 1 साल से बड़े बच्चों में चलता है। ये अच्छे से बुखार उतार देता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए छोटे बच्चों में नहीं देते। छोटे बच्चों में सिर्फ पैरासीटामॉल देते हैं, ये जो कि बहुत सेफ मेडिसिन है। ये आपका एक टॉनिक के तौर पे हो गया, खून बढ़ाने का सिरप हो गया। इसी के साथ साथ ये दो एंटीबायोटिक हो गई, एक रेंटैक गैस का सिरप हो। ये ज़रूरी नहीं
हर डॉक्टर दे ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई डॉक्टर इसको नहीं भी देते हैं, कोई बात नहीं है। ये 2 एंटीबायोटिक आपका हो गया, कोर्स की दवा है, ये 2 आपका बुखार की दवा हो गई और ये एक ताकत की दवा हो गई। ठीक है, अब हम डोज़ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसको डोज़ पे आएंगे, फिर इधर डोज़ बताएंगे। तो देखिए इज़िथ्रोमाइसिन का जो डोज़ है वो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से है, यानी कि बच्चा अगर 10 किलो का मान लीजिए, 1 साल का बच्चा 10 किलो का है तो 100 mg उसको देना होता है। अब 100 mg देने के लिए इसमें देख सकते हैं कि ये 100 mg का सिरप है, यानी कि 5 ml में 100 mg है। यहाँ पे देखिए कि ईच 5 ml कंटेन 100 mg इज़िथ्रोमाइसिन। तो आपको अगर 1 साल का बच्चा है तो आप 5 ml उसको दिन में एक बार दे सकते हैं, फिर 3 दिन तक, यानी कि 5-5 ml 3 दिन तक देंगे, ये सिरप खत्म हो जाएगा। 15 ml का सिरप है। अगर बच्चा बड़ा है तो आपको 5 ml में 200 mg वाला सिरप लेना पड़ेगा, अगर बच्चा बड़ा है तो। ठीक है, ये 10 mg के हिसाब से दिया जाता है। और ये अगर हम सिफिक्सिम या सिपोटॉक्सिम की बात करें तो वो 5 mg पर केजी के हिसाब से चलता है। तो गुड से 50 ले रहे हैं आप, या गुड से 100 ले रहे हैं, या जीफी 50 ले रहे हैं, जीफी 100 ले रहे हैं। अगर बच्चा आपका 10 किलो का है यानी 1 साल का है तो आपको जीफी 50 सिरप आपको देना पड़ेगा 5 ml देंगे तो 10-50 यानी कि उसको पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से दी जाती है। गुड से सिपोटॉक्सिम या सिफिक्सिम 5 mg पर केजी के हिसाब से। अब ये मेरे सामने एमॉक्सिसिलिन है, मैं इसका भी डोज बता दे रहा हूँ। ये 20 mg 15 से 20 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से चलती है, दिन में 2 बार, यानी कि 30 mg 30 से 40 mg पर केजी पर डे के हिसाब से चलती है ये दवा। ठीक है, और ये रूबिरेट सिरप है, ये तो आमतौर से डॉक्टर जब आप जाएंगे तो बता देंगे कितना देना होता है। अगर हम इसकी बात करें पैरासिटामॉल की, तो 15 मिलीग्राम यानी कि 15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से चलती है, यानी कि 15 mg देना पड़ता है पर केजी, यानी कि अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको 150 mg पैरासिटामॉल देना पड़ेगा। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी दवा है इसमें। देखिए ईच ml यानी कि 20 ड्रॉप्स कंटेन 100 mg, यानी कि 20 ड्रॉप अगर आप देंगे तो बच्चों में 100 मिलीग्राम पैरासिटामॉल जाएगा। तो अगर आपका बच्चा मान लीजिए 10 किलो का है तो उसको आपको देना पड़ेगा 150 mg, तो उसके लिए आपको इसका 30 ड्रॉप देना पड़ेगा, 30 ड्रॉप देना पड़ेगा। लेकिन आमतौर से 1 साल के बच्चे में नहीं, ये 6 महीने से कम बच्चों में चलती है, जिनका वजन 5 किलो 6 किलो 7 किलो तक होता है, उनमें चलती है। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें मैंने बताया कि फेनेसिटा या फिर आपको कालपाल 250 या 125 ऐसा कोई सिरप देना पड़ेगा, या डॉक्टर आमतौर से देते हैं। आइबुप्रोफेन को आमतौर से अगर आपको देना है तो इसको भी सही डोज में दीजिए। आइबुप्रोफेन 10 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से चलती है, लेकिन अगर कंबाइन करके देंगे तो आपको 7 mg 5 mg तक ही दें पर केजी पर डोज के हिसाब से। यानी अगर बच्चा आपका 10 किलो का है तो उसे आपको इसका 3 से 4 ml तक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 2 बार 3 बार। ठीक है, ये पूरा इसका सही डोज हो गया। लेकिन टाइफाइड का इलाज करने के लिए आपको जो मैंने बताया कि एंटीबायोटिक जब आपके डॉक्टर देते हैं तो उसका सही कोर्स करिए, पूरा कोर्स करिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप जाके दवा लेकर के इस्तेमाल करें, बल्कि जब इसका बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो डॉक्टर आपको दवा देते हैं उसका सही इस्तेमाल करिए, सही डोज में इस्तेमाल करिए, कहीं भी गलत इस्तेमाल मत करिए। और दवा जो जितना उसका ड्यूरेशन होता है उसको पूरा करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और किसी भी दवा के सेवन से पहले जो भी आपका करीबी डॉक्टर है, जो भी आपका लोकल डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, उससे ज़रूर कंसल्ट करके ही दवा का इस्तेमाल करें। बगैर डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।